नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अगर चलते चलते रास्ते में आपको खजाना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, आपको लगेगा कि आप इस दुनिया में नहीं हैं और आपके अंदर हजारों सपने आ जाएंगे। उसको कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में आप सोचने लगेंगे। ठीक उसी तरह टर्की को काला सागर में ऊर्जा का बड़ा भंडार हाथ लगा है। ये भंडार संभवतः प्राकृतिक गैस का है। टर्की के गैस भंडार के खोज अभियान से जुड़े 2 लोगों ने ये जानकारी ब्लूमबर्ग को दी। इसके साथ ही साथ टर्की के राष्ट्रपति ने भी इसको लेकर संकेत दिए। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने शुक्रवार को देशवासियों को खुशखबरी देने का वादा किया। टर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस खुशखबरी से देश में एक नए युग की शुरुआत होगी। हालांकि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के भूमध्य सागर के विवादित जल क्षेत्र में ऊर्जा के भंडार की खोज जारी रखने की वजह से यूरोपीय यूनियन के साथ विवाद और गहरा गया। टर्की के राष्ट्रपति के ऐलान के बाद डॉलर के मुकाबले टर्की की मुद्रा लीरा में भारी उछाल देखने को मिली। टर्की पेट्रोल रिफाइनरी एएस और पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरर पेटकेम पेट्रोकेमिया होल्डिंग के शेयर्स की कीमतों में भी उछाल देखी गई। टर्की के ऊर्जा मंत्री की माने तो पिछले महीने ड्रिलिंग शिप फतेह ने टर्की के एरेगिल के नजदीक तटीय इलाके में टूना 1 जोन में खुदाई शुरू की। ब्लूबे एसेट के एक रणनीतिकार ने लिखा कि पहले भी काला सागर में गैस भंडार खोजे गए, लेकिन सीमित पैमाने पर। टर्की के 35 से 50 अरब डॉलर के सालाना तेल गैस आयात बिल को देखते हुए अगर कोई बहुत बड़ा भंडार मिलता है तो टर्की की किस्मत बदल सकती है। टूना 1 टर्की के समुद्री तट से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर और बुल्गारिया और रोमानिया की समुद्री सीमाओं के नजदीक। ये इलाका रोमानिया के नेपट्यून ब्लॉक से भी ज्यादा दूर नहीं। नेपट्यून ब्लॉक काला सागर में 8 साल पहले खोजा गया विशाल गैस भंडार। टर्की नेवी की वेबसाइट के मुताबिक टर्की की ड्रिलिंग शिप फतेह टूना 1 में जुलाई महीने से खुदाई कर रही। रोमानिया फिलहाल कम गहराई वाले गैस भंडारों पर काम कर रहा है, जबकि 8 साल पहले मिले विशाल भंडार का दोहन किया जाना अभी बाकी ही। रोमानिया के समुद्री तटों पर एक कंपनी भी एक्सप्लोरेशन के काम में लगी है, जो 2021 तक गैस उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। मार्केल एनर्जी कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक की माने तो उन्हें नहीं लगता कि वहां से किसी भंडार मिलने की खबर आना बहुत हैरान करने वाला है। अगर टर्की इस गैस का निर्यात करने की सोचता है तो बुल्गारिया, यूक्रेन और ग्रीस भी इसमें काफी दिलचस्पी लेंगे। टर्की की ये खोज ऐसे वक्त में आई है जब पूर्वी भूमध्य सागर में उसका ग्रीस और साइप्रस के साथ क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। इस इलाके में टर्की ने तेल और गैस भंडार को लेकर अभियान तेज कर दिया। फ्रांस ने भी टर्की को रोकने के लिए अस्थायी तौर पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल ने बुधवार को कहा कि यूरोपीय यूनियन क्षेत्र में बढ़े तनाव को लेकर चिंतित है। पिछले सप्ताह ग्रीस ने मिस्र के साथ समुद्री परिसीमन समझौते का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद जर्मनी की मध्यस्थता में हो रही ग्रीस तुर्की की वार्ता नाकाम हो गई। इन घटनाक्रमों के बीच टर्की ने भूमध्य सागर में फिर से तेल गैस भंडार का पता लगाने के लिए अभियान तेज कर दिया। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के दबाव की वजह से वो अपना रुख नहीं बदलेंगे। भूमध्य सागर के द्वीपों में गैस तेल भंडार पर दावे को लेकर टर्की का सबसे ज्यादा विवाद साइप्रस के साथ है। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है और पूरे द्वीप पर आधिकारिक संप्रभुता रखता है। हालांकि टर्की ने 1974 में सैन्य अभियान के बाद इसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। स्वघोषित संप्रभुता वाले टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को सिर्फ तुर्की से ही मान्यता प्राप्त है। दुनिया का कोई भी देश इसे मान्यता नहीं देता। उत्तरी साइप्रस समुद्री ऊर्जा संसाधनों पर भी अपना दावा पेश करता है। यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने पूर्वी भूमध्य सागर में बने हालात पर चर्चा के लिए सितंबर महीने में एक आपात बैठक बुलाने का फैसला किया। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में करीब 27 देशों के प्रमुख नेताओं ने ग्रीस और साइप्रस के साथ एकजुटता दिखाई और क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों का विरोध किया। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन टर्की को क्षेत्रीय ताकत के तौर पर स्थापित करना चाह रहे हैं। सीरिया, लीबिया में संघर्ष से लेकर इराक में हमले तक
नाटो की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी वाले सदस्य टर्की ने अपने ड्रोन, युद्ध विमानों और टैंकों से दखल दिया। एर्दोगन भूमध्य सागरीय देशों से एकजुट होने और अपने विवाद सुलझाने की अपील भी कर रहे हैं। अब देखना है कि मुद्दा सुलझता है या उलझता ही जाता है। ये तो सितंबर में होने वाले यूरोपीय यूनियन की बैठक में पता चलेगा। फिलहाल तो गैस की खुशी में टर्की पागल है और टर्की के राष्ट्रपति अलग बावरे हुए जा रहे हैं।